कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हमारा मई का महीना आ गया, तो मई से पढ़कर हम कैसे टॉपर बन सकते हैं या हम अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं। एक बच्चे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, इस पर आप लोग मेरी राय चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अंत तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी नए सेशन में आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। बच्चों, मैं इस वीडियो में जो भी कुछ कहूंगा वो टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम जो मैं सैकड़ों बच्चे से मिला हूं उसके एक्सपीरियंस पर कहूंगा, या मैंने सबसे अधिक बच्चों का इंटरव्यू लिया है, मैं उसके एक्सपीरियंस पर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि अभी मई के महीने से आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है ताकि आप फरवरी में होने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं 2026 में। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर दिख रहा होगा, इसमें से मैं टाइम को देख रहा हूं। इसका मतलब बच्चों, सारा खेल टाइम का है ना। सबसे पहला ये आपके लिए लक्ष्य होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक टाइम को किस तरह से बचा सकें। आप देखें कि आपका टाइम किन किन चीजों पर फालतू लग रहा है, पहले उन सभी चीजों से आप टाइम को बचाएं ताकि आपके पढ़ने का घंटा और बढ़ सके। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि टॉपर्स थिंकिंग। आपको ये जानना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही कि टॉपर लोग कैसे सोचते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूं टॉपर कैसे सोचते हैं। मैंने जब इतने टॉपर का इंटरव्यू लिया तो मैंने ये जाना, टॉपर ये सोचते हैं कि उनके पास बहुत कम दिन है। बहुत सारे बच्चे, उनको लगता है भाई पूरा एक साल है हमारे पास, आज अगर हम पूरा एफर्ट नहीं डाल पाए तो कल हम एफर्ट डालेंगे। पर टॉपर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। उनको ये लगता है कि एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो त्योहार का दिन हो, चाहे वो संडे का दिन हो, चाहे जिस दिन उसका तबीयत खराब है उस दिन ही क्यों ना हो, टॉपर डेली 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 पढ़ते हैं बच्चों। तो आपको भी अभी से ही डेली पढ़ना है ना। यानी आप ये समझिए हर अगला दिन कि कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, ये सोच करके आप अभी से पढ़िए, अपने पढ़ने के घंटे को बढ़ाइए और एक जैसा भी टाइम टेबल आप में सूट करता हो। मुझे वैसे भी टॉपर मिले जिन्होंने प्रॉपर टाइम फॉलो किया था कि भाई 7 बजे मुझे ये पढ़ना है, 8 बजे मुझे ये पढ़ना है, 9 बजे ये पढ़ना है। ऐसे भी टॉपर मुझे मिले और कुछ टॉपर मुझे ऐसे मिले जिनके पास कोई रूटीन था ही नहीं। तो मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि टॉपर थिंकिंग यही है कि हमें किस प्रकार, प्यारे बच्चों, अपने सिलेबस को डेली पढ़ करके, अधिक से अधिक पढ़ करके कैसे हम सिलेबस को पूरा करें। और ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा करने के टाइम हम कुछ टॉपिक को छोड़ दें। जितने अच्छे से गहराई से आप सिलेबस पूरा करेंगे टॉपिक को पढ़ करके, उतना आपका रिवीजन के टाइम में आपको फायदा होगा, कम रिवीजन करना पड़ेगा और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो टॉपर थिंकिंग यही है बच्चों कि एक दिन भी आपको बिना पढ़े नहीं रहना है, अधिक से अधिक आपको टाइम पढ़ाई में देना है और ये सोचना है कि अगला दिन हमारा एग्जाम है। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो पहला ये हो गया। दूसरा है बच्चों प्लानिंग। आप अगर चाहते हैं, क्योंकि बच्चों देखो, है ना, ये वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं। आप तो देख नहीं रहे हैं कि भाई आपने देखा और आपको ये मंत्र पता चल गया और आप टॉपर हो गए। इसको देखने वाले की संख्या भी 50,000 या लाख में होगी और हर बच्चा चाहता है कि हम टॉपर बने। ऐसे में बच्चों आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए और ये प्लान एक महीने का नहीं, एक सप्ते का नहीं, हर दिन का नहीं, हर एक घंटे का प्लान आपके पास होना चाहिए कि हाँ, मैं जब पढ़ने बैठा हूं तो इस घंटे में मुझे क्या पढ़ना है, कब तक मुझे सिलेबस पूरा कर लेना है, कैसे अपने वीक पॉइंट को ठीक करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास, 2 नंबर वाले के लिए क्या प्लानिंग है, 5 नंबर वाले के लिए क्या प्लानिंग है, क्वेश्चन बैंक कैसे हो पाएगा। एक प्लानिंग लेकर चलिए बच्चों। जैसे एक बिजनेस चलता है प्लान से, एक देश चलता है बच्चों प्लानिंग से, वैसे ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, तब जाकर के आप टॉपर बन पाएंगे। तो क्या सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आपके पास कोई प्लानिंग है बच्चों। क्या आपने टॉपर बनने के लिए कोई प्लानिंग बनाई है कि हाँ, मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, ऐसे पढ़ने हैं, सिलेबस तब तक खत्म कर लेना है, क्वेश्चन बैंक लगा लेना है। ये सब बातों को सोचिए बच्चों। सिर्फ रोज लाइव क्लास कर लेने से, रिकॉर्डेड क्लास कर लेने से, नॉर्मल पढ़ने से आप टॉपर नहीं बनेंगे। आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि अभी मई का महीना है, नॉर्मल बच्चे भी क्या कर रहे होंगे, अभी डेली वो सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे होंगे।
हम उससे अलग क्या कर सकते हैं? सिलेबस पढ़ने के साथ साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं साथ में ही। अभी से शुरू से ही कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। हमें तो बहुत ऐसे टॉपर मिले बच्चों जिन्होंने रिकॉर्डेड बैच से अप्रैल मई के महीने में ही किसी एक सब्जेक्ट का आधा से ज्यादा सिलेबस पढ़ लिया। फिजिक्स का हो चाहे मैथ का हो, अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर मैथ के मैंने लगभग आपके सारे चैप्टर पढ़ लिए, है ना। तो बच्चों एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, क्योंकि यहाँ जो संख्या है, चाहे हम साइंस की बात करें तो 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से आपको टॉपर बनना है तो एक प्लानिंग आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा हम बात करते हैं, तीसरा कि भाई टॉपर नॉर्मल बच्चे नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, आपके पास टॉपर बनने के लिए नॉलेज होना चाहिए, है ना। आपने एक बहुत अच्छा प्लानिंग बना लिया पर नॉलेज ही आपको नहीं है, आपने अच्छे से सिलेबस नहीं पढ़ा है। जब वेरिफिकेशन में बच्चे पहुंचते हैं और वहां जब हम उन लोगों से पूछते हैं तो पूछने के बाद दंग रह जाते हैं सुन करके, भाई क्या नॉलेज है बच्चे का। तो आपके पास टॉपर बनने के लिए अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज के साथ साथ आप सिलेबस को कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बच्चों, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू से ही अपने नॉलेज पर भी ध्यान दें, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें और अपने हैंडराइटिंग पर भी फोकस करें बच्चों। तो ये सब चीजें आपको शुरू से ही ध्यान रखना है। अभी मई का महीना है, फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी 9 महीना टोटल, 8 महीना तो पूरा आपके पास है। तो अभी से ही आप हैंडराइटिंग पर भी फोकस करें, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें और नॉलेज पर भी फोकस करें। नेक्स्ट है बच्चों कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बच्चों, इस शब्द को आप रोज दोहराइए, रोज आप सो करके उठिए तो दीवार पे लिख दीजिए बच्चों कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार। पता है बच्चों, बहुत छोटे छोटे काम को लगातार करके इंसान सफल हो सकता है। अगर आपको एक छोटा ही काम दिया जाए कि सुबह उठ करके रोज भगवान जी को याद करना है, आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन भूल सकते हैं आप। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग में 5 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, 10 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, और फिर जाकर के पढ़ाई का उनका लय टूट जाता है। टॉपर कौन बनते हैं? जो लगातार खुद को रख पाते हैं। कम ही घंटे पढ़ें लेकिन लगातार बच्चों हर दिन कम से कम उतना पढ़ें। एक बना ले मिनिमम कि हाँ 4 से 5 घंटा मुझे डेली डेली पढ़ना है। बच्चों मुझे पता है बहुत दुख होगा, बहुत दिक्कत होता है। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है बच्चों? अब एक तरफ आईपीएल का मैच चल रहा है और एक तरफ फिजिक्स के नॉमरिकल हैं, मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों स्वाभाविक बात है कि 1000 में से 990 बच्चे को इस तरफ मन करेगा कि भाई मुझे मैच देख लेना है, ठीक है ना। तो हमारा मन ऐसा है बच्चों कि जिसमें हमारा दिमाग बहुत कम लगे उन चीजों को ज्यादा करना चाहता है, जिसमें मतलब बहुत इंजॉय फील हो उसको करना चाहता है। कहाँ पढ़ना चाहता है मन? तो प्यारे बच्चों बहुत कठिन है। मैं समझता हूं कि तैयारी के दौरान जो आपके समय बीत रहे हैं, एक एक दिन जो बीत रहा है ना, अब 300 से भी कम दिन बचे हैं एग्जाम में, तो मैं समझ रहा हूं कि कितना कठिन होता है। बहुत कई बार आप हिम्मत करके उठ जाते होंगे, नहीं मैं ही टॉपर बनूंगा या बनूंगी। मैट्रिक में मेरे 20 नंबर कम रह गए थे, 50 नंबर कम रह गए थे, इंटर में मैं भी बनूंगा बनूंगी। और फिर किसी दिन आप अपने आप को बहुत हारा महसूस करते होंगे, बहुत थका महसूस करते होंगे जब आपसे कोई न्यूमेरिकल या कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो, या नॉर्मल इंग्लिश में कोई सवाल गलत हो जाता होगा तो। मैं समझता हूँ बच्चों, मैं कोई दूसरे गोले का नहीं हूं, मैं इसी गोले का हूं। मैं भी समझता हूँ कितनी ज्यादा दिक्कत होता है ना। ये जो पूरा साल आपका बीतने वाला है बहुत खतरनाक बीतने वाला है। पर बच्चों याद रखिएगा कि वही मतलब वो फेज सबको झेलना है। कोई बच्चा जो 2026 में टॉपर बनेगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉपर सोया होगा अच्छे से, आराम से सो करके। उनके लाइफ में बच्चों कोई भी कठिनाई नहीं आई होगी, बहुत नॉर्मल से टॉपर बन गया, वैसा नहीं है। उनके भी आप इंटरव्यू सुनिएगा तो बोलेंगे बहुत कठिनाई उन्होंने झेली है, ठीक है। तो दिक्कत सबके लाइफ में है, बस ये समझिए कि जितना कठिन आपको लगता है सुबह उठ करके पढ़ना, उतना कठिन सबको लगता है। जितना कठिन आपको लगता है रात में जग करके पढ़ना, रील्स नहीं चला करके पढ़ना, जितना कठिन लगता है, मन बार बार उधर जाता है फिर भी, उतना सबको लगता है। तो बच्चों उन सभी को त्याग करके अगर अपने आप को चाहते हैं कि बिहार में आपको सब कोई जाने, कम से कम मार्क्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब हम एग्जाम में लेकर आते हैं हमारे स्कूल में
लोग हमें बच्चों मार्क्स बेसिस पर जज करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, घर में, यहाँ तक बच्चों भाई भाई में जो है कि वो देखा जाता है किसका मार्क्स ज्यादा है किसका कम है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए बच्चों, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आप साइंस के विद्यार्थी जी हैं तो 1500 रुपए फीस है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पे जाकर के मंजिल बैच परचेस कर लीजिए साइंस के लिए, और आर्ट्स के लिए मेरे बच्चे आप मंजिल बैच परचेस कर सकते हैं 1500 में। कॉमर्स के लिए भी है, आप लोग वहां से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच में हर विषय का पूरा सिलेबस पहले से रखा हुआ है, साथ में लाइव भी चल रहा है। और जितने भी टॉपर से हमने बात की, अधिकांश बच्चों ने उसमें कहा कि सर हम लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच में ज्यादा पढ़ाई करते थे। तो बच्चों लीजिए और जाकर के पढ़िए अच्छे से, है ना, और मेहनत कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कि मई से कैसे टॉपर बने, जून से कैसे बने, आप टॉपर नहीं बनेंगे। जो डे फर्स्ट पहली वीडियो में मैंने जो बोला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में मैंने जो आपको बोला बच्चों कि टॉपर की तरह सोचिए, है ना, प्लानिंग एक अच्छा बनाइए। नेक्स्ट है बच्चों, नॉलेज आप अपना बढ़ाइए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, हैंडराइटिंग शुरू से ठीक कीजिए, और उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन सभी चीजों को अपना आप लिख के रखिए, एक अच्छा माहौल रखिए जहां पढ़ने बैठते हैं। आप ये डरिए मत कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से होगा कि नहीं होगा। 100% होगा बच्चों, है ना। जिस चीज को हम ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं वो चीज को ऑनलाइन पढ़ते हैं। अगर आप दोनों जगह पढ़ रहे हैं तो बच्चों दोनों जगह पढ़ रहे हैं तो आप दोनों जगह पढ़िए। नहीं अगर संभल रहा है तो कुछ विषय ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कुछ ऑफलाइन पढ़ लीजिए, या सिर्फ ऑनलाइन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो सिर्फ ऑफलाइन या ऑनलाइन भी आप पढ़ लीजिए। बच्चों कैसे भी पढ़िए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ा होगा और आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, अगर आपको लगता है अपने दोस्तों में भी आप शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखकर मोटिवेट हो, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और आप नीचे वादा कीजिए क्या आप लोग आज के बाद अपनी पढ़ाई में और अधिक से अधिक समय देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।